तो ये मैं जान के व्हाट्सएप पे आंसर देना सही नहीं समझा, ताकि सबको फटाफट कीजिए, 5:45 हो। ये बुक्स लिया क्या हंसी बोल चलता है। पहला पहला क्वेश्चन है कि आत्मा, बुद्धि, मन, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब अलग अलग है। अलग ही है। भगवान कह रहे हैं ये 8 मेरी भिन्ना प्रकृति है। क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये स्थूल शरीर है ना, ग्रॉस बॉडी है। बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। हिंदी में बोलेंगे स्थूल बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। ठीक है, स्थूल शरीर जिसको हम देख पाते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसको हम देख नहीं पाते। स्थूल शरीर क्या हो गया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये बॉडी हमारे किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? बना हुआ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। अग्नि है हमारे पेट में, तभी हमें भूख लगती है। हवा है, सब चीजें हैं, तो इन चीजों को हम देख पाते। दूसरा क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब जिसको हम नहीं देख पाते अपने आप से। जैसे अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आपके मन को मैं नहीं देख पा रही हूँ, ना आप मेरे मन को देख पा रहे हो। आपकी बुद्धि को मैं नहीं देख पा रही हूँ, ना आप मेरी बुद्धि। ठीक है, अब काम क्रोध जो बोल रहे हो, काम क्रोध एक डिफरेंट चीज है। काम क्यों होता है? लस्ट क्यों आता है ना? जब हम किसी भौतिक चीजों को देखते हैं, और जब देख के उसको देखने तक तो ठीक है, देख लिया। जैसे कोई टीवी में आपने ऐड देखा कि विको टर्मरिक लगाओगे तो गोरा हो जाओगे, आप बहुत काले रंग के हो, आप गोरे हो जाओगे। अब आपने देख लिया, देख के उसको वहीं छोड़ दिया, पर देखने के बाद उसके ऊपर मनन करने लग गए, नहीं यार काश मेरे पास विको टर्मरिक, काश मेरे पास, मनन करने लग जाते हैं। जब मनन करने लग जाते हैं और फिर उसको पाने की इच्छा होती है। जब पाने की इच्छा होती है और जब आपके पास पैसे नहीं, आप अपने माता पिता से पैसे मांग लो, आपकी डिजायर फुलफिल नहीं होती है, तब आपको क्या आता है? क्रोध आता है। और यही कारण है फिर क्लेश में। माता जी, पृथ्वी, जल, आकाश में आकाश क्या चीज है? आकाश कौन सा पृथ्वी, चीज? जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ वो तो है, मतलब आकाश कौन सा चीज होता है? साउंड। अच्छा, साउंड। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, ये तीनों मन के अंदर होती है या मन से बाहर होती है? ईर्ष्या अलग चीज है, बताई थी है ना। मन, बुद्धि, अहंकार ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, बताया। तो सेकंड क्वेश्चन का तुकी नहीं बनता पूछा। नेक्स्ट। जैसे कि हमको क्रोध क्रोध आता है, तो उससे पहले वो कहाँ पे होता है? क्रोध कहीं पे नहीं होता है। क्रोध का कारण है ऐसा क्यों? काम, जैसे- जो डिजायर है, अगर हमारी वो फुलफिल नहीं होती है तो फिर हमें क्रोध आता है। बस यही, जैसे कहीं कि- पे नहीं होता। चाहते थे जैसे कि मन होता है ना, जैसे भगवान हृदय में है, एक इस प्लेस है, तो मन भी कहीं होना चाहिए ना फिर। तो मन हमारा भगवान की स्थूल है, वो है ना, सूक्ष्म है ना। एक सेकंड। मन क्या हम भगवान के चरण में लगा पाते हैं? नहीं लगा पाते। मन कहाँ लगाते हैं? भौतिक चीजों में लगा पाते। माला करते हैं। और यार उस दुकान में एक टी शर्ट देखी थी, बहुत अच्छी थी, मेरे को कल जाके वहाँ से एक टी शर्ट लेना है। तो मन कहाँ जा रहा है? टी-शर्ट टी-शर्ट। तो उस काम पे जा रहा है ना, लस्ट है ना, तो वो ग्रीड है, लालच है आपका उस तरफ, तो वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो क्रोध आ रहा है। आप समझ पा रहे हाँ माता जी, मुझे अपनी ऐसे ही। सबके साथ होता है ऐसा। आगे जब हमको ईर्ष्या होती है तो हमारे अंदर जलन होती है, वो ईर्ष्या की वजह से होती है जलन, या वो जलन किसको होती है? आत्मा को होती है या बुद्धि को होती है, मन को होती है? आत्मा को नहीं होती। आत्मा चेतन है, आत्मा सच्चिदानंद है, चेतन है, वो प्योर है बिल्कुल। उसको हम एक्चुअली अपने आप को ना बॉडी से
ये करते हैं। हम अपने आप को आत्मा मानते ही नहीं है, अपने आप को बॉडी से हम कनेक्ट करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। बॉडी से कनेक्ट करते हैं इसीलिए तो बॉडी को सजाते हैं ना कि क्लास जा रहा हूँ, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ तो बाल अच्छे से कर लेता हूँ, है ना। हम बॉडी कॉन्शियस होते जा रहा है। हम अगर सोल कॉन्शियस होंगे ना तो जड़ बढ़त की जैसे होंगे। जैसे जड़ बढ़त था, उसको कुछ नहीं पता था, वो टेढ़ा चल रहा है, मेढ़ा चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसको पता है ये जीवन मिला है, इसी जीवन में मुझे भगवत धाम जाना है। पर इसका मतलब ये नहीं कह रहे प्रभुपाद जी कि आप ऐसे ही रहो, हमें रहना है इस भौतिक संसार में रह रहे तो इनके जैसे बन के रहना है। पर इतना भी बॉडी कॉन्शियस नहीं होना है कि आजकल हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े पार्लर निकल गए, इतने बड़े बड़े कॉस्मेटिक्स आ गए कि हम उसके पीछे पागल हो गए कि बस ये कॉस्मेटिक नहीं मिलेगा तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, है ना। इतने हमें उसके पीछे अपने आप को नहीं झोंकना है। ठीक है, एक डेली रूटीन की लाइफ के लिए तो थोड़ा सा मैंडेटरी है वो हमें यूज़ करना है, अदरवाइज जो इतना मैंडेटरी नहीं है उसको हमें, है ना, लेट इट बी। ओके, जब हमको ईर्ष्या होती है तो किससे भी तो वह हमारे मन और बुद्धि को पता नहीं चलता, मतलब किसी ईर्ष्या होती है यह पता नहीं चलता है, ईर्ष्या हो जाती है हमें पता नहीं चलता है, मन और बुद्धि को पता नहीं देखो चलता। सी सिंपल ईर्ष्या होने का कारण यही है कि जैसे अभी मैंने बताया था आपके पास BMW है, मेरे पास छोटी कार है। अगर मैं अपनी कार से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तभी मुझे ईर्ष्या होगी। आप समझ रहे हो, उसने बहुत ब्रांडेड टी शर्ट पहनी है, मैंने लोकल टी शर्ट पहनी है, उसके माता पिता उसकी सारी डिज़ाइन पूरी करते हैं, घर में आके माँ बाप से झगड़ा कर रहे हैं, उसकी मम्मी तो उसको साइकिल दिला रही है, उसकी मम्मी तो ये दिला रही है, आप हमें कुछ भी नहीं दिलाते, है ना। तब फिर हमें क्या करते हैं, फिर क्लासमेट से गैप बना लेते हैं, थोड़ा बात नहीं करते हैं, थोड़ा फिर वो उस रास्ते से आ रहा था थोड़ा घूम के चलते हैं, होता है नहीं होता है ना, थोड़ा गैप बना लेते हैं। अरे यार तू बात नहीं कर रहा, नहीं बस ऐसे ही मेरा मूड ठीक नहीं है इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये अंदर क्या चल रहा है, बता नहीं सकती। है ना? ईर्ष्या। ईर्ष्या हो रही है तो पर उसको कोशिश करना, ईर्ष्या है सबके हृदय में, पर उसको हमें हम कृष्णा भावनाभावित है ना, तो उसको हमने समझना है कि ये टेम्पररी है, तो हमें अपने मन को समझाना है और उससे प्रेम बनाना है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे इतने अच्छे माता पिता हैं, हमें उनको ग्लोरीफाई करना है रेदर देन जलने के वजह, है ना, रेदर देन उनसे गैप बनाने के वजह उनके पास जा, जितना गैप बनाओगे उतना फिर और आप एक्शन में आ जाओगे। तो एक्शन और मतलब जबान गंदी ना हो, क्योंकि कड़वा कब बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अब पानी ऊपर चला गया तब ना कड़वा बोलते हैं, तो वो वाला लेवल नहीं आना चाहिए, उसके पहले ही अपने को कूल डाउन कर देना चाहिए कि नहीं। और आप लोग तो मतलब जब भक्ति में आ गए तो इतना हमें, और हमें जो मिल गया उसी से खुश संतुष्ट रहना चाहिए। प्रश्न है क्या वैसे आपका, ये वाला जो पढ़ रहे थे पूरा पढ़ा नहीं। ये जैसे जब हमको ईर्ष्या होती है ना तो हमारे मन और बुद्धि को पता नहीं चलता, वो एकदम तो हो जाती है, वह हमारे हाथ में भी नहीं है, तो फिर हम उससे कैसे रोकेंगे जब हमारे हाथ में नहीं है, तो जब हमें पता नहीं चल रहा कि हो गई हमें बाद में सोचते हैं कि हम इसे कम करें, ईर्ष्या हो गई तो हम दिमाग लगा के बोलते तो हैं कैसे नहीं पता चल जाता, पता चलता है, साफ पता चलता है, कैसे नहीं पता आपको चलता? किसी से ईर्ष्या होगी तो ईर्ष्या पता होगी नहीं। तो नहीं। पता नहीं चलेगा। नहीं, हमको जैसे ईर्ष्या होती है तो हमको जब पता चलने जैसे ईर्ष्या हो गई हमें, हो जाती है तब पता चलता है। हाँ हो होने से कोई गई, चीज ठीक है, होगी तभी नहीं जैसे कि हो वो आपकी गई हो, बुद्धि बताती है आपको ईर्ष्या हो गई। समझाने दो उनको क्या, जैसे कि लेकिन कुछ और जैसे कि ईर्ष्या हो गई, हाँ। ठीक है, हमें बाद में पता चलता है कि हमें ईर्ष्या हो गई, फिर हम अपने मन को बोलते हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए, मगर वो तो हो गई ना, वो पहले हो गई, हम अपने मन मन को बोलते हो ये बात नहीं, नहीं करनी मतलब- चाहिए, नहीं बोलते हो, नहीं विचार में नहीं बोलता बोलते हूँ, हो, यहाँ पे आप विचार नहीं में बोल रोकते पाते हैं, हैं। रोकते हैं विचार को, यदि ईर्ष्या हो गई हमें किसी से तो हम रोकते हैं कि हमें ये चीज नहीं करनी प्रभु जी, चाहिए, एक मगर वो बात- हो गई है पहले, हम बाद में रोक रहे हैं, मतलब हम बाद में हमारे रोक करने रहे हैं, से उस टाइम पहले- पे नहीं रोक रहे। हमारे करने से पहले हो गई वो, हम बाद में रोक रहे हैं उसको कि नहीं करनी चाहिए। बाद में तब रोकना है, एक्शन में नहीं आना है। ठीक है, ईर्ष्या है, इस संसार में सबको ईर्ष्या है, तभी हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो रहेगी, नहीं जाएगी, एंड लाइफ तक नहीं मन जाएगी। के अंदर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि उसको धीरे धीरे हमें कम करने का प्रयास करना पर चाहिए। एक्शन बाहर ही नहीं नहीं। होगा। एक्शन में मत लाना, जब आप एक्शन में लाओगे तब आपको उसका कर्म फल का मतलब भोग लगेगा, ये लगेगा। अच्छा जब मैंने तक मन मन में के गुस्सा अंदर है है तो तब बाहर तक ही नहीं, लिखा है। तब तक नहीं आएगा। और चिंतन और मनन की स्टेज पे नहीं लाना। मन का गुस्सा तो और भी जैसे हमने डेंजरस बताया है। ईर्ष्या का मतलब कि उसकी गाड़ी है ये, तो हमेशा मन को क्या करना है, समझाना है। समझाना। कैसे समझाना है कि मतलब उसको आप ऊपर वालों को देखो ही मत,
नीचे वाला ऊपर वाले को जब देखोगे दुखी रहोगे, ईर्ष्या भी आएगी, क्रोध भी आएगा, सब कुछ आएगा। अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से नीचे अगर आप भौतिक लेवल के ऊपर अगर आप उसको मापदंड कर रहे हो उसको, आध्यात्मिक में नहीं, भौतिक लेवल पे अगर आप मापदंड करते हो तो अपने से ऊपर वाले को देखो ही नीचे वाले को देखो। लेकिन वही चीज आध्यात्मिक में उल्टी है, हमेशा अपने ऊपर वालों को देखो, है ना, सीनियरों को देख करके हमें सीखना चाहिए। तो ये क्लास इसीलिए दी जा रही कि हर चीज को हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें। जब शास्त्रों की दृष्टि से देखना सीख जाएंगे ना, तो इन सब चीजों से हम ऊपर हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है ना, ताकि प्रश्न बहुत अच्छे हैं और सबके लिए बहुत रिलेवेंट भी है। उम्मीद करती हूँ सबको हेल्प समझ मिलेगा। आया? अब उसकी BMW देख के खुश मत आप अपनी बाइक पे खुश रहो, उसको देखो यार उसकी किसी किसी का पैर ही नहीं होता। खटारा साइकिल पे जा रहा है ना? उस तरह आपको ये देखना भगवान की उनको मर्जी मैं ये नहीं चीज मिली है, करता हूँ। मेरे को तो भगवान का सेंटर मिला हुआ है, सही बात। ये देखना है। आप एक और चीज देख सकते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त है, आप उसके पास गाड़ी आ गई, आपके पास बाइक है, तो ईर्ष्या भावना नहीं, उसको प्रेज करो भाई, और भी गाड़ी खरीदी है, लेट्स सेलिब्रेट, ठीक है। ऐसा करने से आपकी भी बाइक जो है गाड़ी में ही बदल जाएगी किसी एक दिन, ये ईर्ष्या भावना खत्म हो जाएगी। आप भी लेट्स मेहनत सेलिब्रेट तो नहीं, करेंगे, आपकी गाड़ी को भगवान की करेंगे। सेवा में लगाओ, ठीक है। तो फिर वो ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि आपको रहेगा कि चलो भगवान की सेवा में उसमें होता क्या है क्योंकि ना, भगवान से सबको प्रेम है। एक्चुअली वो होता क्या, हम जिसके साथ जितना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं ना, तो वो हम लोग को माहौल के हिसाब से हमारे अंदर आता ही है ना। अगर वो दोस्तों के साथ 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे व्यतीत कर रहा है, तो वैसी भावना आएगी ही आएगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। वो भी कंट्रोल किया जा सकता है, खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत कठिन है। क्योंकि आप आ रहे हो फिर वहीं जा रहे हो 8 घंटे बिताने के लिए। दूसरे को मनाना इजी है, खुद को मनाना मुश्किल है। फिर 8 घंटा वहीं जाके बिता रहे हो। कई सारे बच्चे, कई सारे बड़े बहुत अच्छा ताल बजा लेते हैं, बहुत अच्छा गा मैं तो लेते हैं। मेरा ऐसे जब भी मन होता है मैं रोड किनारे किसी को देख लेता हूँ, तो अपना वो कम जाता है, ईर्ष्या वगैरह। बहुत बड़ी बात है ये। तो हमें आप लोग यहाँ आए हो, क्लास ले पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और प्रश्न अब जैसे कि बुद्धि माने अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब एक एक करके आते हैं। मतलब कि पहले मतलब डाउट सब में एक एक करके आएगा। एक साथ नहीं आता। यहाँ कभी कभी एक साथ भी आ जाते हैं सारे। तो जब ये सब हो रहा है, तब इन सबको संभालेंगे कैसे? क्योंकि जो भी जैसे कि एक साथ नहीं होता ना, कभी ज़्यादा ईर्ष्या होगी, कभी मन में कुछ अलग चल रहा है, कभी उसको कुछ चल रहा है, सबको अलग अलग हो रहा है। आप कभी बताओ कभी कैसे संभालोगे? आप आंसर पूछो। अगर आपको किसी के प्रति ईर्ष्या होगी तो आप कैसे संभालोगे? तो मतलब कि मैं मेरा क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन ईर्ष्या हो गई मुझे, तो फिर होने के बाद हम दिमाग में ये चलता है कि नहीं करनी चाहिए पहले तो, ठीक है, लेकिन वो तो हो गई है पहले तो, ठीक है। कैसे संभालोगे? हम आप रोक बताओ। रहे हैं उसको, दिमाग से रोक रहे हैं। हम मेरा प्रश्न ये है कि वो अगर हो ही ना, तो या तो कुछ है कि वो हो ही ना। चैंटिंग करो भगवान में। नहीं, चैंटिंग तो करना ही, वो तभी नहीं होगा जब भक्ति में आप उन्नत होगे ना, तो सेटिस्फैक्शन लेवल आपका धीरे धीरे हाई होगा। हर चीज से कुछ लो। जैसे माता जी, पहले मैं हर बात गाली से किया करती थी, मतलब कोई भी बात करने से पहले मैं गाली देती थी, लेकिन मेरा गाली छूट ही गया। लेकिन अच्छी बात है, clapping। बिल्कुल छूट ही गया। लेकिन बस यही है, कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, गुस्सा भी लेकिन कंट्रोल, गाली अब नहीं आती। आप जैसे वो किया गुस्सा भी कंट्रोल कर लो। तो ये चीजें तभी आएगी जितना हम भगवान के समीप जाएंगे। भगवान के अंदर बहुत गुण है, और जब भगवान की माला करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, तो भगवान की गुण हमारे अंदर आते है ना। ये चीजें चली जाएगी, कोई वो नहीं है। और सबके जवाब आपके पास खुद है। सब चीज़ को शास्त्रों की दृष्टि से जब देखना शुरू कर देंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, भगवान क्या आप अच्छा सोचिए, आप अगर किसी से आपको ईर्ष्या हो रही है तो उसी वक्त ये सोचना है आपको, मेरे से खुश होंगे? अगर मैं उसको लाफा दूंगा, मैं उसकी पिटाई करूँगा, तो क्या भगवान मेरे इस कार्य से खुश होंगे? नहीं होंगे। तो भगवान से जब प्रेम होगा तब हम ये बात सोच पाएंगे। तो फिर क्या भगवान मेरे से खुश होंगे? नहीं होंगे। तो फिर हम उस कार्य को नहीं करेंगे। ये अच्छा टेक्निक है, ऐसे ही सोचना वही चाहिए। सोचना, हर ऐसे ही सोचना।
और जब हम गुस्सा करते हैं ना तो हमारी सारी भक्ति नष्ट हो जाती है, सारी भक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे मेरे साथ बहुत बार होता है, मैं बंगला से घर जाती हूँ, बच्चे नहीं उठते हैं तो उनको तब फिर टाइम स्कूल का मैं फिर उनको बोलती हूँ कि मेरी सारी साधना बेकार मत है कि तुम्हारे सामने। मुझे तो रोज ही आता है, मेरे तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो मतलब मेरा भी यही है। सारी आपके प्रभु जी साधना तो परेशान नहीं करते। वो तो मैं तो इनको परेशान करता हूँ, इसको डबल गुस्सा इसलिए आ जाता है। प्रभु जी नहीं करते, लेकिन बच्चे बहुत परेशान करते हैं। बच्चे लोग करेंगे ही, वो भगवान का रूप आपने है। भी तो करा होगा ना अपने पेरेंट्स को। नहीं, मैं तो बच्चे की बहुत कम करा है नहीं, मैंने। कैसे ऐसा याद है होता है। आपको? याद है? नहीं पहले तो होती है ऐसा है ना, सब सब लोग सब नहीं नहीं खान-पान नहीं लास्ट प्रश्न क्या आपका? बच्चे परेशान ना कर, बच्चे जैसा नहीं लगता। पूरी ऐसे बनेगी ना सारे। जो अभी इससे पहले वाला बोला ना, उसमें क्या है, जो आप कह रहे हो ईर्ष्या एक कभी आ जाती, क्रोध आ जाती, तो उसका मेन क्या फैक्टर है पता है क्यों होती है? तो हम लोग अपने आप को भोक्ता मानते हैं उसमें, है ना। हमने आप क्यों आता है गुस्सा? हमारी बात नहीं मानता, ये हमारे हिसाब से नहीं करा, उसकी वजह से नहीं करा, मतलब आप सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग योरसेल्फ टू बी द सुप्रीम, है ना। आप अपने आप को हर चीज समझ रहे हो कि मेरे हिसाब से नहीं हो, आपके मुताबिक से जो कार्य नहीं होगा तो आपको गुस्सा भी आएगा, ईर्ष्या भी होगी, क्रोध भी आएगा और सब कुछ आएगा। एक्चुअली आने का- अब मैं सारी और चीजें भी आपके बता हिसाब से देती हूँ नहीं प्रभु होगी जी के ना। सामने। आने का मतलब प्रभु वो जी से हमारे से आ ज्यादा रही है। ये डिमेरिट्स होता है क्योंकि प्रभु जी से अपने आप को घर का हेड मानते हैं, माताएं तो थोड़ा सा कई चीजें भी हो सकती है प्रभु जी का। अब आप 10 जगह जाओगे, आपको हेड ही होता है ठीक कह रहे हो, हमारे अंदर ज्यादा आती है वो प्रवृत्ति, आती है। क्यों आती है? क्योंकि इनके घर में तो एक सिर्फ काम वाली आएगी, वो बस। हमारे अंदर 100 वर्कर आएंगे, ऑफिस में जाओगे तो है ना, सबका स्टेटस अलग अलग। आपके नीचे 50 आदमी काम करते हैं, आपके नीचे 10 आदमी करते हैं, किसी के अंदर में 100 आदमी। आपको काम उसी हिसाब से लेना होता है ऑफिस में, है ना। तो आपके अंदर ज्यादा आएगी वो चीज। पुरुष को भगवान ने एक ही बात सोच लो, प्रकृति ने उसे ही बनाया। अब माता जी वर्किंग है, माता जी के अंडर में मान लो 40 आदमी काम करते हैं, है ना, तो इनके अंदर वो 40 गुना आएगा। तो जो नहीं काम करेगा तो इनको हालांकि काम परफॉर्मेंस दिखानी है ना आगे काम करके, लेकिन इनके हिसाब से नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा ही ना। और जो बिल्कुल ही मतलब हमेशा ही मतलब इनको इग्नोर करेगा तो उसके प्रति माता जी को ज्यादा गुस्सा आएगा, ईर्ष्या होगी। ठीक है, बैंड करते हैं। लास्ट क्या क्वेश्चन? वो सीधे मिलता जुलता ही है वो। यदि क्रोध आता है तभी बुद्धि काम नहीं करती है। हाँ। तो क्या क्रोध बुद्धि से ज्यादा ताकतवर है। क्या क्रोध? बुद्धि को ताकतवर बनाना है ना, बुद्धि को ताकतवर बनाएंगे ताकि हम क्रोध को- बुद्धि लगा के हमें क्रोध को शांत करना हाँ, है। कि नहीं ये गलत क्रोध है। ताकतवर नहीं है, बुद्धि ताकतवर है। नुकसान हो जाता है। लेकिन वो हमारे अंदर कितनी कंट्रोल पावर, उस समय हम क्या सोचते हैं, हमारे विचार क्या, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, अर्जुन क्या वो कह रहे हैं? दिखाएगा। कामेसा वो काम आएगा। क्रोधेसा रजोगुणा समर्पव। काम के कारण ही क्रोध आता है। और ये क्यों आ रहा है क्रोध? क्योंकि हम रजोगुण में सत्वगुण में सत्वगुण में तो रहते ही नहीं अभी है, सब भागवत रजोगुण गीता में पढ़ोगे रहते तो आगे आएगा ये सब आजकल बताएगा। बच्चे क्या करते हैं, हाथ में फोन है, किसी बात पे गुस्सा है, पटाख फेंक दिया। फेंक मेरे दिया। सामने हाँ, ऐसा बिल्कुल यही होता है। ये नहीं तो देख reason भी क्या है? फोन के क्योंकि- इस्तेमाल के लिए हाँ। है। अब फेंक दिया, वो टूट गया, उसको पेरेंट्स यही सजा देते हैं, भैया अब फोन नहीं मिलेगा। तूने खुद लेकिन तोड़ा आप- अपने गुस्से में। वो गुस्सा इसी तरह से उनका कंट्रोल तो इतना पिटाई करना चाहिए, दूसरा बार अब करेंगे। जाने से माता जी, पहले। आप देखोगे 70% सुसाइड बच्चे और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इसी वजह से। ज्यादातर पेरेंट्स के लिए बच्चे खराब हो गए। क्रोध Parents अगर छोड़ बहुत दें। तेज आता है तो बच्चे सबसे खराब नहीं बेस्ट होते। क्या है, क्या करना चाहिए? अभी हो रहे हैं, मतलब गैप अभी ले हो लो, रहे हैं 5 आजकल। मिनट का गैप ले लो बस। क्रोध आ रहा है तो अभी 2 महीने पहले बहुत सीनियर डिवोटी ने बताया है और उसको एग्जामिन भी मैं कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से, ऑफिस में भी, घर में भी, मंदिर में, मतलब हर जगह उसको अप्लाई करके कोशिश कर रहा हूँ और काफी फायदा हुआ। क्रोध आता तो क्या करना? उस टाइम चुप रहना। चले जाओ वो तो हर पहले जगह तो है, आप- होना चाहिए। पहला तो लीव द सिचुएशन। चले जाओ। अगर चले नहीं है जाओ। पॉसिबल भाग जाओगे सिचुएशन से। अगर वो नहीं पॉसिबल है, कारण तो समझना क्रोध आता है तो बहुत चाहिए। तेज है। जब बहुत तेज क्रोध है तो अगर आप वो चुपचाप genuine है, रहो, शांत रहो 10 तो मिनट, शांत रहना चाहिए। रिएक्ट मत करो, 10 मिनट शांत रहो। उस वक्त ये नहीं जज करना उसकी गलती है मेरी गलती है। आप 10 मिनट शांत रहो,
कोई और थप्पड़ मारता है तो तैयार रहो। उस- एक और एंगल से हम देखते हैं Analyze काम में करो जो ना, वर्क प्लेस पे भी आता है। अच्छा एक तो ट्राई करके देखो 2 4 5 दिन 10 दिन। एक एंगल से और देखते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब हाँ। शायद उससे मुझे हेल्प Actually, मिली है इनकी कि भाई सब कुछ पूर्व निर्धारित है। मेरे सामने जो सिचुएशंस आ रही हैं समझ गया। भगवद गीता पढ़े हैं तो हाँ समझ गया वो डाउट कोई आ रहा है। नहीं, क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस है ऐसे। अभी और आएंगे। सबके काम में आएगा ये क्वेश्चन। एक हम इस तरह से देखते हैं जैसे मैं अपने साथ मुझे हेल्प तो मिली यही तो कहने पूर्व का निर्धारित है, मतलब एवरीथिंग इज है, प्री व्यवहारिक डिफाइंड है। है। तो आ रहा है हमें ठीक है। लगता है बस ऐसे ही उधर सामने उधर प्लेट रखी है ना उधर। अर्जुन को बोला था भगवान ने उधर भगवद लकड़ी गीता की चम्मच भी है। ठीक ला और वो प्लेट का मतलब पहचान के लिए बता रहा हूँ ना, उनकी मत उठा लाना। उसमें लकड़ी वाली चम्मच भी रखी है, एक ही पैकेट प्लेट है। उठा लो सामने उधर वाद्य के ऐसे पास कार्तिक रखी है। प्रभु हाँ जल्दी में करो। नमस्ते नरसिंहाय। जय